चलिए आज पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स वेदर अ बॉडी हैज़ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और लेस इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूट्रल कंडीशन। मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि बॉडी के पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं या पहले से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, इस बात को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? उसके लिए आप इधर देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। ए बॉडी को बी बॉडी के साथ किसी भी तरीके से सपोज रब कर दिया गया, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 8 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तो क्या होगा, सबको पता है जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज और जिस बॉडी से पे इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतने यूनिट का पॉजिटिव और जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने यूनिट का नेगेटिव। तो अब ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये क्या कह रहा है कि इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या शो कर रहा है, एक्सेस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब चार्ज आता है तो डेफिनेटली क्या होता है, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए होते हैं या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स वेदर अ बॉडी हैज़ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और लेस इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूट्रल कंडीशन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी या तो वेक्टर होगी या तो स्केलर होगी, तो एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, समझ रहे हैं बात को, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगर कोई क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी तो कोई ना कोई सिंबल ज़रूर होता है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ईदर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी तो कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगा। तो इट्स SI यूनिट इज़ कूलॉम। अगर कूलॉम लिखना है तो स्मॉल लेटर में पूरा, ये हुआ कूलॉम, ठीक है। और अगर केवल एक लेटर लिखना है तो कैपिटल C लिखना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग अ बॉडी बाय फ्रिक्शन। किसी बॉडी को हम लोग बाय फ्रिक्शन कैसे चार्ज कर सकते हैं, मतलब ये प्रोसेस का नाम है कि बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। तो बॉडी को चार्ज करने का बाय फ्रिक्शन क्या तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके 3 मेन स्टेप हैं, आपको समझने पड़ेंगे। पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट की, रिक्वायरमेंट क्या है, आपको अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट है 2 न्यूट्रल बॉडीज़ की, 2 न्यूट्रल बॉडीज़, 2 न्यूट्रल बॉडीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तब हम ये आगे प्रोसीजर कर पाएंगे। तो आगे अगले स्टेप पे हम लोग आ जाते हैं प्रोसेस करना कैसे। मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी ए है और एक दूसरी बॉडी बी है। मैंने आपस में दोनों को रब कर दिया, क्या कर दिया, रब कर दिया, रब्ड। तो क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे में जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान रहा हूँ 8 इलेक्ट्रॉन, आप 9, 7, 10 कितने भी मानिए, सब चलेगा, ठीक है। तो इस पे +8 चार्ज आ जाएगा जैसा कि पहले बताया, और इस पे -8 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो अब ये जो ए वाली बॉडी है, ठीक है, तो ये बॉडी पहले न्यूट्रल रही होगी, तो ये न्यूट्रल थी, न्यूट्रल बॉडी। बी बॉडी भी क्या रही होगी, न्यूट्रल बॉडी। मतलब मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ठीक है। अब ये कैसी बॉडी हो गई, ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। और ये क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। अच्छा, ये न्यूट्रल बॉडी क्यों थी, ये न्यूट्रल बॉडी इसलिए थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जितना निगेटिव था और प्रोटॉन्स की वजह से जितना पॉजिटिव था, कुल मिला के +-0 हो गया, है ना। उसके बाद न्यूट्रल इसमें आ जाइए, ये भी न्यूट्रल इसी वजह से थी कि
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो थे वो बराबर रहे होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रहे होंगे उन्होंने बराबर बराबर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर कर लिया होगा, जिस वजह से टोटल चार्ज ज़ीरो हो गया होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं कहूँ कि ए पे चार्ज कितना है तो आप कह सकते हो बेझिझक ज़ीरो है। अगर मैं आपसे कहूँ बी पे चार्ज कितना है तो आप बेझिझक ज़ीरो कह सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो चुका है कि अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये इसमें अब क्या आ गया, डेफिशिएंसी आ गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलेंगे एक्सेस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगर कहूँ तो चार्ज कितना आया ए बॉडी पर, ये जो A+8 लिखा हुआ है ये वाली जो बॉडी है इस पर कितना चार्ज आया है, तो आप गलती से अगर +8 कह देंगे तो आप गलत कह रहे हैं। यहाँ पे चार्ज आएगा +8E, ठीक है। और उसी तरीके से जो B-8 है इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, -8E। अब सवाल उठता है कैसे, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये ए बॉडी थी, ठीक है। इसके पास पहले 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन थे, तब ये न्यूट्रल थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये बॉडी हो गई A+8, इससे 8 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे, है ना। तो अब क्या हुआ, जब इससे 8 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अब भी उतने ही रहेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर मैं टोटल चार्ज पहले और बाद में कैलकुलेट करके दिखाऊं आपको, तो ए का चार्ज पहले का प्लस का 18 टाइम्स ऑफ प्लस ई, 18 टाइम्स ऑफ प्लस ई प्लस 18 टाइम्स ऑफ माइनस ई। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है, ठीक है। तो कुल मिला के चार्ज कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाए भाई, +18E हो -18E, कुल मिला के ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये जो A+8 है, यहाँ जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 10 टाइम्स ऑफ -E 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 18 टाइम्स ऑफ +E यानी 18 प्रोटॉन का चार्ज, यानी कुल मिला के यहाँ पे कितना हो गया, +8E आया। बात समझ में आ रही है आपको। मतलब इस तरीके से आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जब भी 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो +8 अगर आया तो आप चार्ज +8 नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि +8E चार्ज आया। और +8 केवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके ऊपर से 8 इलेक्ट्रॉन सब जा चुके हैं। आगे देखिए, अच्छा यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है, वैसे 10th में बता दिया जाता है, E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये है कि E की वैल्यू भी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब आप चाहें तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम में भी। समझ में आ रही बात, इस तरीके से क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे ही आप बी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक। तो इस पे चार्ज आ गया प्लस का 80 और इस पे आ गया माइनस का 80। तो नाउ अब हम लोग मूव करते हैं रिजल्ट की तरफ कि कंक्लूजन क्या निकला है। तो माय डियर, जो कंक्लूजन है, हम रिजल्ट पे आ गए। कंक्लूजन ये है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दोनों बॉडीज़ पहले न्यूट्रल थी और बाद में दोनों चार्ज हो चुकी हैं। दोनों ही चार्ज हुई हैं और दोनों पे बराबर बराबर चार्ज आया है, लेकिन बस एक में प्लस और एक में माइनस आया है। तो रिजल्ट ये है कि बोथ bodies gets charged with charges equal in magnitude but opposite in sign। ठीक है, तो ये हो गया।